Hello, a very good morning to all those who are following me in this lecture of B.Ed third semester. Okay, so I just want you to show that today we are going to learn the topic which is evaluation tools. Okay, this we will do today. So let us start with the lecture. I just want you to show that we have written the heading. Now we will start. ओके नाउ वी विल स्टार्ट एवेल्यूएशन टूल्स। एवेल्यूएशन टूल स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोग पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जिसका जो भी पेडागॉजी है वो कर सकते हैं, बट आई एम टीचिंग योर पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। आई विल कवर ऑल दी सेमेस्टर्स notes here. You can get a full notes like first semester, second semester, third semester and fourth semester also. I'll give all the notes. So evaluation tools. Okay, देखिए मैं आप लोग को समझा देती हूँ, हिंदी में समझा देती हूँ। चाइल्ड्स, देखिए चाइल्ड के दिमाग का पता चलता है। ओके, चाइल्ड के दिमाग का पता कैसे चलता है? उनके आंसर्स से। जैसे कि आप किसी भी चाइल्ड के पास जाए, आप देखिए वो किस तरीके का आंसर्स दे रहा है, तो आपको पता चलेगा उनके दिमाग का कि उनके दिमाग में आखिर चल के आ रहा है। ठीक है, नाउ आई जस्ट हियर इट्स रिटन, मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं नोट्स से ही समझा रही हूँ। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन टूल्स, हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ना चाह रहे हैं। सो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होता है? वो मेजर करता है, वो किसी ना किसी चीज़ को तो वो मेजर ही करेगा। टूल्स एंड टेक्निक्स तो वो यही बताना चाहता है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से होता है। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होता है? वो एविडेंसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द डायरेक्शन इन विच द डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट द डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग, वो बताता है टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, सो व्हाट डज टूल्स डू? ओके, टूल्स एंड टेक्निक्स। हाँ, जैसे कि कोई टूल होता है, लाइक कारपेंटर वर्क कर रहा है, किसी टूल से वो हैमर या फिर किसी चीज़ से वो वर्क कर रहा है, तो वो उसके फैसिलिटेट कर रहा है, उसके काम को आगे बढ़ा रहा है, उसके हैंड और उसके आँख के काम को वो हेल्प कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इन द सेम वे टूल्स एंड टेक्निक्स, अगर इवैल्यूएशन हम लोग एजुकेशन पर्पज़ में यूज़ करेंगे तो वो भी एक तरीके से हमारे हैंड और आई के वर्क को आगे बढ़ाएगा। ओके, टूल्स एंड टेक्निक सेम होता है, हम लोग ये समझ सकते हैं। ओके, इन इवैल्यूएशन, हाँ, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या करता है? मेजर करता है, फॉर मेजरिंग द कैरेक्टर ऑफ पीपल। ओके, टूल्स एंड टेक्निक्स मेजर करता है। जैसे हमें पता है कि टूल्स एंड टेक्निक्स लाइक मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का ज़रूरत होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल को मेजर करता है। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग ये मान सकते हैं कि इनडिस्पेंसिबल होता है इन इवैल्यूएशन पर्पस, इन स्कूल्स, इन एजुकेशन पर्पस। विदाउट इट यू कान डू, इट इज़ इनडिस्पेंसिबल। टूल्स एंड टेक्निक्स का कुछ क्राइटेरियाज हो सकता है। टूल्स एंड टेक्निक्स रिलायबल होना चाहिए। ओके, इट शुड बी रिलायबल। लाइक रिलायबल का मतलब कि हर एक कंडीशंस में जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे अगर वो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किया गया तो दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स से भी अगर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मेजर किया जाए तो सेम आंसर आना चाहिए। मतलब रिलायबल होना चाहिए, प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है कि कोई विचार और सुझाव जिसे सफलतापूर्वक किया जा सके। ओके, प्रैक्टिकेबल का मतलब हमारे मन में कोई विचार है, कोई सुझाव है, ओके, उसको अगर हम सफलतापूर्वक, वो हो सकता है, वो कंप्लीट हो सकता है, तो वो प्रैक्टिकेबल है। जैसे कोई भी किसी चीज़ को समझाना, अगर हम वो समझा पा रहे, वो हमारे मन में विचार है, वो सुझाव है, अगर हम उसे प्रैक्टिकल करके दिखा पा रहे हैं, ओके, तो वो प्रैक्टिकेबल होता है। हाँ, लाइफ में कोई भी चीज़ आप लर्न करें, ओके, अगर आप उसे प्रैक्टिकेबल करके दिखा सकते हैं, नॉट जस्ट इन योर माइंड, आपके मन में बस विचार सुझाव नहीं होना चाहिए, यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। ओके,
हाँ, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल, मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिकल होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव इस तरीके से इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो नोट्स आपको दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर का, it will be completely comprehensive, means it will include everything and completely everything related to your subject, okay? अब वैलिड का मतलब होता है कि वो लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ वैलिड तभी होता है जब वो लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल होगा। तो टूल्स एंड टेक्निक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है? लाइक देखिए मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ कि दिस इज़ द बुक राइट हियर। हाँ, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, ओके? क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में होता है ओरल टेक्निक्स होता है, रिटन टेक्निक्स होता है एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ओके? तो ओरल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल टेक्निक्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है? आप इस बात पे ध्यान दीजिए, लाइक दिस इज अ डायग्राम, मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ। रिटन टेक्निक्स होता है वो ऐसे टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, शॉर्ट आंसर टाइप होता है। आपको तो पता होगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, लाइक कुछ एग्जामिनेशंस में ऐसे टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लाइक हमारे बीएड के एग्जाम्स में ही होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं फिर शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको पता ही है जो 2-3 लाइन में आंसर्स करने होते हैं। एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप, ओके? सो रिकॉल टाइप इज सिंपल रिकॉल टाइप एंड like completion and fill in the blanks type, and recognition type is multiple choice type, matching type, analogy type, okay? So हम लोग इसको फर्दर भी पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज रिकॉग्निशन टाइप, दिस इज मल्टीपल चॉइस टाइप, मैचिंग टाइप एंड एनालॉगी टाइप। हम लोग ये पढ़ेंगे कि आगे के मल्टीपल चॉइस टाइप क्या होता है, मैचिंग टाइप क्या होता है, एनालॉगी टाइप क्या होता है, ठीक है? ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप एंड क्लासिफिकेशन टाइप, ये सारा रिकॉग्निशन टाइप होता है आप लोगों के लिए। evaluation type, like if you are going to become a teacher, you're pursuing B.Ed because you are going to become a teacher, okay? So you have to know that what are the recognition type, multiple, matching, analogy type, alternate response, classification type, like इस टाइप का क्वेश्चंस आपका आएगा। तो ये एक्चुअली में होता क्या, अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने दे आपको बोला जाए कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन टाइप बनाइए, एनालॉगी टाइप क्वेश्चन टाइप बनाइए, मल्टीपल चॉइस, ऑल्टरनेट, क्लासिफिकेशन टाइप बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको पता होगा, तभी तो आपको पता होना चाहिए। रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस के अंदर आता है, ऑब्जेक्टिव में रिकॉल टाइप होता है, सिंपल रिकॉल एंड कंप्लीशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। नाउ दे आर क्वालिटेटिव टेक्निक्स आल्सो, लाइक दिस इज ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ओके? चेकलिस्ट पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, एनेक्डोटिकल रिकॉर्ड, इंटरव्यू, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, स्केल, रेटिंग स्केल एंड क्वेश्चनियर, ओके? ये डायग्राम आप लोग को क्लियर है? मैं आगे आप लोग को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। Now we will study what are quantitative techniques of evaluation. इसके पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन हमने देखा था, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल टेक्निक्स होता है। रिटन को फर्दर डिटेल किया जाता है, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव को फर्दर डिटेल किया जाता है, रिटन में ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए ओरल और प्रैक्टिकल का यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ रिटन में ऑब्जेक्टिव आता है और ऐसे और शॉर्ट आंसर टाइप का बात नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का बात हो रहा है। हम लोग ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़े क्योंकि नाउ डेज ऑब्जेक्टिव इज मोर यूज्ड इन एग्जाम्स, ओके? सो दिस इज रिकॉल टाइप्स एंड रिकॉग्निशन टाइप्स, सिंपल रिकॉल टाइप, कंप्लीशन टाइप। सो अभी हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि रिटन में ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंपल रिकॉल और कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस क्या आता है, फिर रिकॉग्निशन टाइप पढ़ेंगे, फिर क्वालिटेटिव टेक्निक्स पढ़ेंगे, ओके? सो हम लोग यहाँ आ रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ओरल लिसनर,
ओरल टेक्निक्स होता है, इन्वॉल्व्स ओरल क्वेश्चंस, डिबेट एंड ड्रामा। देखिए हम लोग जब बच्चे रहते हैं तो हम लोग देखते हैं लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग में कि ओरल क्वेश्चंस, डिबेट, ड्रामा, हम लोग को ज़्यादा ये स्किल्स प्रैक्टिस कराया जाता है, तो ये लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम लोग देख रहे हैं कि ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल होता है। ओरल और प्रैक्टिकल को बस इन लोगों ने बता दिया है, और रिटन में ऑब्जेक्टिव को फर्दर सिंप्लीफाई किया है। ऑब्जेक्टिव में रिकॉल और रिकॉग्निशन टाइप्स होता है, हम लोग रिकॉल रिकॉग्निशन टाइप्स जल्दी जल्दी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव टेक्निक्स देख लेंगे फटाफट, ओके। सो प्रैक्टिकल टाइप्स होता है, प्रैक्टिकल एक्सेस स्किल और साइकोमोटर एक्टिविटीज़, मतलब आपके स्किल्स को और साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को निकालने के लिए प्रैक्टिकल होता है। मतलब कुछ वर्क दिया जाता है हम लोग को लेबोरेटरी में, करो, बोला जाता है करो, करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड। देखिए साइंस में, होम साइंस में, जियोग्राफी में, ओके, बायोलॉजी में, ये सब में आप लोग देख सकते हैं कि यूज़ होता है प्रैक्टिकल टेक्निक्स। रिटन होता है, रिटन क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके, answers and answer sheets are given. Now we are coming, ठीक है। तो ओरल, प्रैक्टिकल और रिटन। अब हम लोग को ये देखना है कि रिटन में ऐसे होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और शॉर्ट आंसर टाइप्स होता है। हम लोगों ने देखा कि क्लासीफाई हुआ क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में आपका ओरल, प्रैक्टिकल को साइड कर दिया, रिटन को फर्दर स्पेसिफाई किया, और रिटन में फर्दर ऑब्जेक्टिव को फर्दर स्पेसिफाई किया। ऑब्जेक्टिव में रिकॉल रिकॉग्निशन टाइप्स होता है, फिर हम लोग क्वालिटेटिव देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रिटन में एसे और शॉर्ट आंसर टाइप भी होता है, तो हम लोग एक बार देख लेंगे कि एसे क्या होता है, ओके। ऐसे होता है कि आंसर्स लिखा जाता है क्वेश्चंस का इन अ फिक्स टाइम, जैसे कि ऐसे कंपटीशन होता था हमारे स्कूल्स में, तो आंसर लिखा जाता है इन अ फिक्स टाइम, ओके। वी वे स्टडिंग ऐसे टाइप इन विच क्या होता है कि आंसर्स लिखना होता है कुछ क्वेश्चंस ने फिक्स टाइम, जैसे स्कूल में ऐसे कंपटीशन होता था तो फिक्स टाइम में हम लोग को लिखना होता था। यहाँ पे क्वेश्चंस इस टाइप के कंस्ट्रक्टेड होते हैं कि वो आंसर ऐसे का फॉर्म ही लेते हैं, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन, गुड हैंड राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग, जैसे कि अगर आपके बच्चे का गुड हैंड राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग है, एक्सप्रेशंस लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, एवरीथिंग दे आर गिविंग प्रॉपर, तो अ, वो ऐसे अच्छा हो जाता था, ठीक है। ये सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है, लेकिन ये इसको क्रिटिसाइज किया गया लेकिन इसको हम लोग कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको क्रिटिसाइज किया गया ऐसे टाइप को, लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सप्रेस, चिल्ड्रन एक्सप्रेस करना सीखते हैं, ओके, और दे लव टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज एंड वे ऑफ राइटिंग, यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि क्या आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वे ऑफ राइटिंग। ड्यूई ने कहा कि चिल्ड्रन हैव नेचुरल लाइकिंग टू एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, ठीक है, चिल्ड्रन का नेचुरल लाइकिंग एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बता दिया। शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में हमें ऐसे लिखना होता है, हमारे गुड हैंड राइटिंग, हमारे लैंग्वेज, हमारे वे ऑफ राइटिंग, हमारे एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ का पता चलता है इसमें। इस फॉर्म को क्रिटिसाइज़ किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। फिर हम लोग एक शॉर्ट आंसर टाइप भी देख लेंगे। देन हम लोग अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस को एमिट कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे टाइप का जो भी शॉर्टकमिंग्स था वो ऑब्जेक्टिव टाइप में बिल्कुल नहीं था, तो एजुकेशनलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रेफर किया। दीज टेस्ट ऑल राउंड प्रोग्रेस एंड टोटल प्रोग्रेस इन टोटल असाइनमेंट, ओके। देखा गया कि ये टेस्ट ऑल राउंड प्रोग्रेस हो रहा है, इन टोटलिटी में एक प्रोग्रेस हो रहा है, इन टोटल असाइनमेंट जो दिया जा रहा है प्रोग्रेस हो रहा है। किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है वो हम आगे देखेंगे। हाईली इम्प्रेसिव था एंड बेटर टू ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके। ये
हाईली इम्प्रेसिव, ये हाईली इम्प्रेसिव आगे कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। फिर ये ऑलराउंड प्रोग्रेस कैसे कर रहा है वो भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव है। लाइक एज वी आर टीचर्स गोइंग टू बिकम टीचर्स, सो वी शुड नो कि कैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैसे क्वेश्चंस बनाना है। क्वांटिटेटिव लाइक रिटन में, ओरल प्रैक्टिकल में फोकस नहीं दिया, रिटन में जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव में जो रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप्स होता है, रिकॉल में सिंपल रिकॉल होता है एंड कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस होता है, एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिकॉग्निशन टाइप्स में जो फॉलोइंग कुछ होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन है ताकि हम उसे फ्रेम कर सकेंगे। एंड देन देयर इज क्वालिटेटिव टेस्ट ऑल्सो। ओके, सो ऑब्जेक्टिव टाइप में रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप्स होते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप्स एंड आफ्टर दैट we'll do recognition types. लाइक रिकॉल टाइप्स होते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि ये सप्लाई टाइम्स टाइप आइटम्स होते हैं। जैसे कि सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल नॉलेज नॉलेज होना चाहिए आपको। फिर आंसर है, ये आप कैसे आंसर करेंगे, अपने अपनी मेमोरी रिकॉल करके, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आपको ये रिकॉल टाइप के जो होते हैं आपको आंसर्स करना है। आंसर रिकॉल सप्लाइड टू द पीपल। ओके, लाइक मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ ना, ऐसे टाइप रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो रिकॉल टाइप क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं कि आंसर द क्वेश्चंस इन द ब्रैकेट्स एज स्पेस प्रोवाइडेड। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल? दिस इज पाई आर स्क्वायर। ओके, like these questions are given, you can solve it। like आप लोग से ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप लोग रिकॉल करके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था आप इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज कंप्लीशन टाइप। ओके, रिकॉल टाइप एंड कंप्लीशन टाइप पे हम लोग आ जाते हैं। कंप्लीशन टाइप होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस आर डेलिबरेटली ओमिटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस डेलिबरेटली ओमिट किया जाता है, sometimes known as sentence completion test. In these tests, some important words or phrases are deliberately omitted from the given statement. The omitted words or phrases are supplied by the pupils. मतलब जो pupil है वो solve करेंगे कि क्या omitted words है। The sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. Okay, like ये आपका हो गया completion type, fill in the blanks. It is very simple. Recall type भी बहुत simple है कि आपको recall करना है अपने memory से वापस से, और जो भी questions है वो आपको provide करना है। Now we will study recognition type questions. Okay, now as we have seen the quantitative test, okay, so now we will see what are qualitative test. First, there is observation technique. Observation technique is a systematic method of analyzing and recording behaviors by directly perceiving the individuals of group. हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक में, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर किसी भी इंसान का, डायरेक्टली परसीव करते हैं उस इंडिविजुअल को। ये एक टूल होता है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एक टूल होता है ऑफ ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल और ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द पर्सन। दीज आर डन बोथ इन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड पर्सन, uncontrolled situations. Like if anybody tells you that what is observation technique? Observation technique is analyzing and recording the behaviors of a person by directly perceiving the individual of the group. आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, आप उसको डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन दैट इज डन इन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस। ओके, Moser, he told it is the use of eye rather than ears and voice. Okay, like we use our eye most while observing rather than ears and eyes. The process of observation has 3 steps, that is specific acts and utterances. Okay, it has
3 steps which are called specific acts and utterances. प्लानिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन किसी का करना है तो आप प्लान कीजिए कि हाँ हम उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनको बैठाएंगे, उनको बुलाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे. एग्जीक्यूशन, आप जो उस प्लान को बनाए उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कीजिए कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टेप्स है, मैंने ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन करने का. ये एक टूल होता है, जैसे कि पहले पढ़ा, एक्सटर्नल और ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन को समझने का. तो ऑब्जर्वेशन आप लोग आइज से करते हैं, मेनली ईयर्स, यहाँ लिखा हुआ ईयर्स एंड वॉइस से नहीं करते हैं, आइज से करते हैं. तो ऑब्जर्वेशन है तो मतलब एक प्लान बनाना जरूरी, आइज से कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाना ज़रूरी है कि आइज से भी क्या ऑब्जर्व करना है, आपके दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए. रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग. अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, अगर आप उसको वैलिड प्रूव करना है तो आपको उसको रिकॉर्ड तो करना ही होगा. ओके, इफ यू आर नॉट रिकॉर्डिंग. एंड इंटरप्रिटेशन. Now we will study what are checklist. Okay, these comes in qualitative test only, which are in evaluation tools. One is quantitative test. We have seen what are the quantitative tests: oral, practical and written. Written, there is objective test. We are main focusing on objective test, that is recall and recognition type tests. I have told you what are the recognition type test. Okay, I have told you. Now we will study what are the लाइक क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्टली उस पर्सन को बुला करके हम लोग एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसका एक्सटर्नल और ओवर्ट बिहेवियर. वो 3 स्टेजेस होता है: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन. नाउ दे आर other qualitative techniques like checklist, anecdotal record. Checklist is prepared list of items which are prepared by teacher, examiner, researcher or observer. Checklist are the prepared list of items. Teacher prepare करती है, examiner, researcher, observer prepare करते हैं with to indicate the frequency of occurrence of phenomena or the presence or absence of phenomena. Like checklist, कुछ एक prepared list बनाया जाता है कि ये particular things चेक करना है ताकि पता चल सके कि प्रेजेंस और एब्सेंस फिनोमेना का एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ फिनोमेना. आगे देखिए, प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स. ओके, रिस्पॉन्स टू द चेकलिस्ट. ओके, नाउ आई एम जस्ट मेकिंग टू यू clear. Checklist. Okay, I just want to show you from the book. The checklist consists of prepared list of items which are thought are prepared by teacher, examiner, researcher, observer relevant to the problem behavior to be studied. Okay, जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर स्टडीड करना है तो एक आइट्स बनाया जाता है, लिस्ट बनाया जाता है. टीचर, ऑब्जर्वर, एग्जामिनर उसको चेक करेंगे प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो क्या स्टडी करना है. चेकलिस्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ फिनोमेना. ओके, like in the checklist, after each item a space is provided for the subject to indicate the presence or absence of the incident or item by checking yes or no. Okay, एक आइटम दिया गया है, like they ask any question. The question is you take interest in preparing daily lesson plan, yes or no. तो जैसे कि एक आइटम है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग को चेक करना है yes or no. It is important technique in gathering facts for individual survey, such as checking of library, laboratory, games and other facilities, school buildings, teaching learning procedure. In the checklist, each item should measure a specific objective. Okay, so like you got the examples also. You feel pleasure while teaching, yes or no. Okay, like this is checklist. Okay, now we are coming to anecdotal record. A systematic record of little anecdotes can add to the understanding of the individual. Okay, लाइक इंडिविजुअल आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड देख करके ही समझ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा. It helps the teacher. Okay, now what is the format of anecdotal record? Okay, the name of the student, class, section, age, incidents. Incidents are written कि क्या क्या incidents उन्होंने किया है.
और इंटरप्रिटेशन एंड सजेशंस मेड बाय द ऑब्जर्वर ने क्या इंटरप्रेट किया और उन्होंने क्या सजेशन दिया कि उस इंसिडेंट पे कैसा बिहेवियर होना चाहिए था। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड वर्क और परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। कुछ इवेंट वर्क जैसे ऑफिस में आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपके इंसिडेंट्स कुछ तैयार किए जाएंगे, उस इंसिडेंट्स आपके इंसिडेंट्स को देखा जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, आपको सजेशंस दिए जाएंगे। लाइक नॉर्मन नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड he told he was a behaviorist, I think. He told anecdotal record may be defined as commutative notes or records which a teacher or observer makes for the representative behavior of selected pupils. With the help of this record, the interest and learning of child can be assessed. Okay, anecdotal record defined किया जाता है commutative notes or records. These are notes or records which the teacher or observer makes. Teacher or observer वो नोट्स और रिकॉर्ड्स बनाते हैं, पर्टिकुलर इंसिडेंट्स दिया हुआ है उस पर वो नोट्स और रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ऑब्जर्वर वो बनाता है नोट्स और रिकॉर्ड्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर ऑफ सिलेक्टेड पीपल्स। पीपल को सेलेक्ट किया गया उनका बिहेवियर जज करने के लिए। उनका क्या बिहेवियर ऑब्जर्वर उसको इंटरप्रेट करेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एंड लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन बी असेस्ड। मतलब बिहेवियर से आपको इंसिडेंट्स के बिहेवियर से पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इंटरेस्ट है कि नहीं, आप लर्न कर रहे हैं कि नहीं, आपके वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बिहेवियर से पता चल जाएगा कि आप लर्न कर रहे हैं कि नहीं, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये आपका असेस्ड हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर स्टडिंग पीपल्स एडजस्टमेंट। ओके, pupils adjustment, like people are getting adjusted in a particular situation or not। ये भी एक प्रैक्टिकल मेथड है। आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ इंसिडेंट्स पे वो इंसान ने पर्टिकुलर क्या बिहेव किया है, इंटरप्रिटेशंस एंड सजेशंस देंगे तो पता चल जाएगा कि स्टडिंग पीपल्स एडजस्टमेंट स्पेशली सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स may also be used to give guidance and counseling to the peoples। like आपने suggestions interpretation दिया तो आप guidance and counseling भी दे सकते हो। suggestions interpretation incidents को आप interpret करके। now देखिए क्वालिटेटिव में मैंने आपको 3 समझाया है। ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने आपको चेकलिस्ट बताया है कि पर्टिकुलर आइटम्स बनाया जाता है, स्पेस प्रोवाइड होता है, स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सब्जेक्ट्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट और आइटम बाय चेकिंग येस और नो। देन मैंने आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बताया है कि कुछ इंसिडेंट्स पे देखा जाता है कि क्या इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं, लर्निंग हो रहा है कि नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ पीपल हो रहा है कि नहीं, इंटरप्रेशंस और सजेशंस दिए जाते हैं। सो दिस इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नाउ मैंने 3 तक ही छोड़ देना था। ओके, लाइक मैं रेटिंग स्केल एंड टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल बता देती हूँ। इंटरव्यू ये सब तो आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। मैं आपको रेटिंग स्केल बता देती हूँ। रेटिंग स्केल, द रेटिंग स्केल रिकॉर्ड opinions or adjustments and indicate the degree or amount refers to the degree and dimension of attribute being measured. Okay, rating scale records opinion or judgments and indicate अमाउंट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड का डायमेंशन कितनी डिग्री तक आगे बढ़ा है उसको देखना है। ओपिनियंस और जजमेंट्स एंड इंडिकेट द डिग्री और अमाउंट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड बीइंग मेजर्ड। रिकॉर्ड ओपिनियंस एंड जजमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है कि कोई एट्रीब्यूट है उसका डायमेंशन कितने डिग्री तक आगे बढ़ा है, ये रिकॉर्ड करता है। बाय रेटिंग मीन्स द जजमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। मतलब जैसे कि एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को जज कर रहा है, बोले मैं उसे रेट कर सकता हूँ, तो जजमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। सब्जेक्ट में भी आस्क्ड टू जज द बिहेवियर। एक सब्जेक्ट को बोला जा सकता है कि चलिए आप उसके बिहेवियर को जज कीजिए। ही ऑब्जर्व्स एंड क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। द सब्जेक्ट कैन बी begged to give a numerical value to rate his judgments. Okay, rating scales होते हैं कुछ numerical rating scale, descriptive rating scale, graphical rating scale, man to man rating scale. In numerical rating scale, responses of pupils are denoted by numbers. Each person is given marks or traits for the behavior to be observed.
The number can be graded in 3, 5 or 7 points. Okay. Like a numerical rating scale, responses of pupils are denoted by numbers. Numerical rating scale, the responses of pupils are denoted by numbers. Pupil ने जो response किया है उसको numbers से denote करेंगे. Each person is given marks for traits of behavior to be observed. उस person के behavior को अगर observe किया जा रहा है तो हम लोग उसका मतलब रेटिंग स्केल, मतलब हम लोग उसको रेट कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स जो पीपल जो रिस्पॉन्स देंगे हम लोग उसको कैसे रेट करेंगे, नंबर्स पे रेट करेंगे. द नंबर्स कैन बी ग्रेडेड इन 3, 5 or 7 points. Okay, like this: 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. Descriptive rating scale. In this type of scale, statements or description are used to present the choice alternatives. The description may lead more concreteness and uniformity. Like statements or descriptions से हम लोग descriptive describe करेंगे. Okay, descriptive मतलब description देना. Used to present the choice alternatives. जो भी alternatives है. The description may lead more concreteness and uniformity. ज़्यादा concreteness and uniformity आएगा. Meaning to scale the steps. Graphic rating scale. In graphic rating scale, judgments of the subjects are recorded as a check at some appropriate point on a line. The judgments of the subjects are recorded as a check at some appropriate on the line instead of choosing a number. Graphic rating scale. Graphic rating scale, judgments of the subjects are recorded as check at some appropriate point on a line instead of choosing a number, letter, adjective or description. No description, just a check is there. Okay. Man-to-man rating scale. This scale was developed in World War I. In this scale, to represent the scale points instead of number, objecting or description, men are used. Men are used to rate. The rater is asked to think of someone who has well known, who is very high on the quality or behavior to be rated. That person name is then entered on the rating card from form to define the very high point on the scale. Similarly, to define the high, average, low and very low other persons names are entered. The 5 names define the level for the trait or behavior to be rated. तो आप लोग ये 4 रेटिंग स्केल देख लीजिएगा. आप लोगों को कहीं भी इंटरनेट पे आप लोग इसकी फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं. तो मैंने आप लोगों को इवैल्यूएशन टूल्स बताया है. दिस इज़ द क्वेश्चन. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक होगा लर्निंग रिसोर्सेज. वी विल स्टडी अबाउट लर्निंग रिसोर्सेज. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, बाय. थैंक यू.